हाँ गाइस, अगर आप महाराष्ट्र सेट की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा प्रोसेस एमएसटी सेट का कैसे काम कर रहा होता है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इतनी डिटेल में आपने किसी भी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखी होगी। हम इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लेंगे और ऑफिशियल पॉइंट्स पे ही बातें कर रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंटायर देख लिया तो आपको पूरा एमएसटी सेट काउंसलिंग डिटेल में समझ में आने वाला है। उसके बाद आप खुद से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को कर पाओगे विदाउट एनी हेल्प। राइट, तो महाराष्ट्र सेट की काउंसलिंग में यार दो तरह के बच्चे एलिजिबल होते हैं। एक बच्चा जिन्होंने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दिया है और दूसरे बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे वो ऑल इंडिया से हो या वो महाराष्ट्र स्टेट से हैं। राइट, दोनों ही एलिजिबल होते हैं। तो महाराष्ट्र सेट में यार पूरा जो प्रोसेस होता है इस तरह से काम कर रहा होता है। राइट, अगर आपके 12th में 45% है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप काउंसलिंग में एलिजिबल होते हैं। ओबीसी में 40% भी आपका चलता है, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे जेई मेंस दे के आते हैं यार उनको महाराष्ट्र सेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां पे आपको 800 रुपीज फी पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट है। लेकिन अगर आपने एमएसटी सेट दिया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पे बच्चों का ये आता है यार कि अगर उनके हाथ में महाराष्ट्र सेट का स्कोर है उसमें बस परसेंटाइल लिखा हुआ है, अभी रैंक नहीं लिखी हुई है, तो रैंक लाने का क्या प्रोसेस होता है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। और यहां से पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप बढ़ के देखना चाहते हो तो 1.5x पे इस वीडियो को देखते रहो, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप जो है एनआरआई कोटे से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जनरल ऑल इंडिया या महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और नियरेस्ट एफसी सेंटर पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जो बच्चे नियरेस्ट एफसी सेंटर में जाएंगे उन्हीं की मेरिट लिस्ट में रैंक आएगी। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। कोविड सिचुएशन में पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होते थे, लेकिन अभी एफसी सेंटर आपका ओपन हो चुका है, तो आपको एफसी सेंटर विजिट करके ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकली जाना पड़ेगा वहां पे नियरेस्ट एफसी सेंटर में, जिसको फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, एप्लीकेशन, एडमिशन, सीट कैप कंटिन्यू, है ना। एप्लीकेशन कंफर्म बाय फैसिलिटेशन सेंटर, है ना, कंसीडर ओनली फॉर कैप सीट्स। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक कैप सीट्स के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पे जब बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाता है, 4.5 लाख बच्चे यहाँ पे एमएसटी सेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन 1.5 के आसपास, 1 लाख रैंक के आसपास ही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल डिफरेंस कितना ज्यादा कम हो जाता है, कंपटीशन कितना ज्यादा कम हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे एफसी सेंटर में विजिट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आता है प्रोविजनल, आपका जो होता है मेरिट लिस्ट। तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। तो यहाँ पे आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जो बच्चे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करके आपको बाहर कर दिया। वहां पे ग्रीवियंस की पॉलिसी है जिसको आप रेज कर सकते हो और कुछ टाइम उनसे ले सकते हो, जहां पे आप दोबारा उन डॉक्यूमेंट को अरेंज करके स्टिमुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जहां पे आपकी रैंक नजर आएगी पहली बार महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो अभी तक आप अपनी परसेंटाइल लेके घूम रहे थे, अब आपके हाथ में एक रैंक आने वाली है और यहीं से आपका राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं कैप राउंड 1, है ना। कैप राउंड 1 का प्रोसेस क्या है, पहले उसको इन डेप्थ समझते हैं। कैप राउंड 1 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर चुके हो, अब यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके उसी पोर्टल के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का मतलब क्या है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का मतलब यह है कि जितने भी कॉलेजेस आपको दिखेंगे पोर्टल के अंदर वो सब कुछ आप भर सकते हो। अब कितने फॉर्म फिलिंग में कितने ऑप्शन एक बच्चा भर सकता है उसके ऊपर बात करता है, तो कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आप वो सारे ऑप्शन फिल कर सकते हो। राइट, 1 2 सीक्वेंस में अप टू सारे ऑप्शन आप फिल कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि यार कोई भी गलती नहीं करनी है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, खास करके ऑर्डर में। अगर आपने ऑर्डर में ऊपर नीचे कुछ भी गलत फिल कर दिया तो आपको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा। राइट, या बीच में आपने कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया या
फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो नहीं चाहिए। अगर आपको वो अलॉट हो जाता है तो यहीं पे आपका प्रोसेस कैप राउंड का खत्म हो जाता है और आप ऑटो फ्रीज कर दिए जाते हो, राइट। तो इससे बचने के लिए यार आपको बहुत विशेष तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और काउंसलिंग से पहले पहले आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए जहां पे वो कॉलेजेस आपकी रैंक पे मिल रहे होंगे। ऐसा भी नहीं कि आपकी परसेंटाइल काफी ज्यादा आ रही है और आप लोग लिस्ट बना के बैठे हो कि आपको सीओईपी पुणे डालना है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके परसेंटाइल पे परफेक्ट वही कॉलेजेस को टारगेट करो जो आपको मिल रहे हैं, है ना, उनको बैकअप में जरूर लो और उसके ऊपर के कुछ कॉलेज आप लोग फिल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग में आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो हमारा काउंसलिंग मिनी प्लान जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। यार करियर कनेक्ट इज फेमस फॉर द काउंसलिंग। लास्ट 8 ईयर से हम लोग काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, पर काउंसलिंग का हमारा प्लान जो है बस मात्र 499 के अंदर ही है। लिमिटेड स्लॉट्स हैं आपके लिए, 200 स्लॉट्स के आसपास का स्लॉट ही है। इसके अलावा हम बच्चे नहीं लेंगे इस काउंसलिंग के अंदर, है ना। 8 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। आपको 499 के अंदर ही पूरी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हम आपकी पर्सनलाइज बना के देंगे, और ये फॉर्म फिलिंग बनाने से पहले आपसे एक्सपर्ट काउंसलर जो मेन काउंसलर है वो 1 घंटे के सेशन पे कनेक्ट होंगे और आपसे सारे डाउट एंड क्वेरी पूछे जाएंगे। उसके बाद ये फॉर्म फिलिंग आपकी तैयार की जाएगी जिसको आपको भेजा जाएगा। सेम फॉर्म फिलिंग को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और आप कोई भी गलती नहीं करोगे काउंसलिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट होती है यार, वो सारी काउंसलिंग की लिस्ट आपको हम देने वाले हैं इसी प्लान के अंदर, 499 प्लान के अंदर। इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का डिटेल अवेलेबल है, आपको जस्ट व्हाट्सएप करके काउंसलिंग मिनी लिख देना है, आपको ऑटोमेटिक वहां से लिंक मिल जाएगा। हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम वहां पे लगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी चांसेस हैं ऑल ओवर इंडिया के वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा कि यार जोसा सीसैब में आपको क्या मिल सकता है, अदर स्टेट काउंसलिंग में आपको क्या मिल सकता है, राइट। जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर होती है 18 to 19 काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिल सकता है, कोई स्टेट काउंसलिंग है तो उनमें क्या मिल जाएगा, जैक दिल्ली में क्या मिलेगा, तो इंटायर डेप्थ जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर होती है उन सब का डेटा आपको मिलेगा कि आपकी रैंक पे वहां क्या क्या मिल सकता है। तो एक कंप्लीट प्रेडिक्शन भी आपके पास होगी कि बेस्ट और क्या मिल सकता है मेरे पास अगर एमएसटी सेट में अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसके लिए यार आप अवेल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो कैप राउंड में फॉर्म फिलिंग करना यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग कर देते हो कैप राउंड 1 का, तो यहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे 3 गलती बच्चे करते हैं, पहला प्रेफरेंस आपको कभी भी वो नहीं भरना है जो आपको नहीं चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो यहाँ पे आपका वो ऑटो फ्रीज हो जाता है और आप इंटायर काउंसलिंग के लिए आपका काम खत्म है। आपको वो अगर वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग छोड़ दीजिए क्योंकि उससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है समवेयर, मान के चलिए 7 to 8 नंबर का कोई चॉइस अलॉट होता है, और लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ और अच्छे चॉइसेस भरे हुए हैं, तो आप बेटरमेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेटरमेंट प्रोसेस पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले जाओगे जिसको कहते हैं कैप राउंड 2, और यहाँ पे आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी जो होती है 1000 रुपीज का वो पे करना पड़ता है और आप सेकंड राउंड के अंदर चले जाते हो। इससे फायदा ये है कि आपकी सीट भी बनी रहती है और आप सेकंड राउंड के अंदर भी चले जाते हो, है ना। और जो बच्चे यार फ्रीज कर देते हैं, मान के चलिए किसी की सीट ऐसी है जिसको वो पसंद आ चुकी है, अब वो उसमें एडमिशन चाह रहा होता है, अब उसको और काउंसलिंग में नहीं बैठना है, आगे नहीं जाना है, उसको पहला प्रेफरेंस सीओईपी मिल चुका है, पीआईसीटी पुणे मिल चुका है ना, ठीक है। तो इस तरह के कॉलेजेस उसको मिल चुके हैं, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच मिल चुकी है, उसने फ्रीज कर दिया, तो अब उसको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कॉलेज की पूरी फीस लेके जाना पड़ेगा और वहां पे उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर कॉलेज में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में फेल होता है या आपने कोई गलत डेटा प्रोवाइड किया काउंसलिंग के अंदर, आपको कैटेगरी ऐसा क्लेम कर रहे हो जिसमें आप बिलोंग नहीं करते हो, तो वहां भी आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है कैप राउंड 2 का। तो कैप राउंड 2 होने से पहले जितनी भी सीटें यार खाली हैं, ठीक है, उसका पूरा डिटेल आपके पास आएगा कि यार प्रोविजनल वैकेंट सीट्स कितनी बची हुई हैं पूरे काउंसलिंग में। अब यहाँ पे आप अपने ऑप्शन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन। अब यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 2, तो यहाँ पे कैप राउंड 2 का आपका अलॉटमेंट होगा, है ना। तो जो बच्चों को पहले से सीट मिली हुई थी उनको वो दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे नहीं करनी है, ठीक है। उनको अगर दोबारा चाहिए कि मुझे बेटरमेंट के लिए फिर अप्लाई करना है तो वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट टू बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बाय एक्सेप्टिंग द सीट बाय क्लोजिंग नॉट फ्रीज ऑप्शन फॉर बेटरमेंट एंड सेल्फ पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। तो वही सारी चीजें हैं, तो बेटरमेंट यहाँ पे भी चूज किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे वही प्रोसेस है, जिनको सीट मिली और जिन्होंने फिर फ्रीज कर दिया तो उनको फिर रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा और एडमिशन अपना कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सीट ही कंफर्म हो गई तो आपको बिल्कुल यार रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपना एडमिशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेटरमेंट चुना है तो आप ऑटोमेटिकली कैप राउंड 3 के अंदर आ जाओगे, है ना। अब कैप राउंड 3 में भी यार डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट आएगी, कितनी सीट कैप राउंड 3 के लिए खाली है। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन, दोबारा से आप चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे भी डिस्प्ले आएगा आपके थर्ड राउंड के अलॉटमेंट का। अब यहां से कैप राउंड 3 थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज लॉग इन फॉर अलॉटमेंट कैप राउंड 3 नोट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द राउंड रिलेटेड सीट फर्स्ट टाइम सेल वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट। वही चीज है, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट फॉर फर्स्ट टाइम इन राउंड 3 सेल पे द सीट एक्सेप्टेंस फ्री थ्रू हिज लॉग इन ऑनलाइन मोड। पहली बार अगर आपको कैप राउंड 3 में ही सीट मिली, 1 में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज की, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब reporting to the allotted institute and confirmation for the admission by submitting the required document. Participating candidate to whom the first time allotted is made or got betterment in allotment or not betterment earlier seat around in round 3 shall be final. तो राउंड 3 यहाँ पे कैप राउंड खत्म हो जाता है और ये कैप राउंड 3 का एंड हो जाता है। अगर आपका बेटरमेंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको कैप राउंड 3 के अंदर जाके एडमिशन लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके बाद कैप राउंड कंटिन्यू नहीं होता है एमएसटी सेट के अंदर, कैप राउंड इसके बाद एंड हो जाता है। उसके बाद यार जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, अनएडेड इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र सेट में ही सिर्फ नहीं होते हैं, जोसा में होते हैं, सीएसएबी में होते हैं और अदर काउंसलिंग में बैठे होते हैं, जहां पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई को टारगेट कर रहे होते हैं, या कुछ स्टेट काउंसलिंग अलग से भी कंडक्ट होती है जहां पे वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर उनको वहां पे वो सीट मिलती है तो वो महाराष्ट्र सेट की सीट को छोड़ देते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पॉट राउंड के अंदर भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। एमएसटी सेट का स्पॉट राउंड का क्राइटेरिया काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसको कहते हैं आईएलसी राउंड। आईएलसी मतलब इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग, जहां पे इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टीजमेंट डालती है कि हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, है ना। तो ये सब मेरिट बेस पे ही लिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही होगी, है ना। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और एमएसटी सेट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके बनेंगे वो सब कुछ हम कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। बेल आइकन प्रेस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और स्पॉट काउंसलिंग से रिलेटेड, आईएलसी काउंसलिंग से रिलेटेड एक डिटेल, एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, जहां पे पूरी लिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस जो है आईएलसी काम कर रहा होता है। थैंक यू सो मच।